चिट्ठी जो कभी भेजी नहीं, एक खामोश प्यार की दास्तान। 1 कॉलेज का पहला दिन, और वो पहली झलक दिल्ली के एक बड़े सरकारी कॉलेज में। वो दिन बिल्कुल बाकी दिनों जैसा ही था। लोग भाग रहे थे, लड़कियां हंस रही थीं, लड़के अपने अपने ग्रुप बनाकर शोर मचा रहे थे। लेकिन आरव के लिए ये दिन उसकी जिंदगी बदल देने वाला था। आरव एक शांत, इंट्रोवर्ट लड़का था। नई क्लास, नए लोग, नई जगह, सब कुछ अजनबी। उसके लिए सबसे आसान जगह थी कोने वाली आखिरी बेंच। वह हमेशा की तरह सिर झुकाए क्लास में घुसा, और तभी उसकी आंखें उठी और समय कुछ सेकंड के लिए थम गया। सामने वाली बेंच पर बैठी एक लड़की, हल्की मुस्कान, बड़े बड़े शांत आंखें और हवा में उड़ते बाल। अनाया। आरव ने उसे पहली बार देखा, पर उसे ऐसा लगा जैसे उसने बहुत पुरानी कोई खोई हुई चीज पाली हो। उस पल में कुछ हुआ नहीं था, पर अंदर ही अंदर बहुत कुछ हो गया था। 2 आरव की खामोश दुनिया। आरव बोलता कम था, महसूस ज्यादा करता था। लोगों को देखकर अंदाजा लगाना कौन अच्छा कौन बुरा, यह उसकी आदत थी। लेकिन अनाया को देखकर कुछ भी अंदाजा नहीं लग पा रहा था। वह खुश दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में कहीं न कहीं एक खालीपन था। मुस्कान प्यारी थी, पर थोड़ी थकी हुई। क्लास में हर कोई उससे बात करने की कोशिश करता, पर वह हमेशा सीमित शब्दों में ही जवाब देती। आरव रोज चुपचाप उसे देखता और अपनी डायरी में लिखता। आज वो हंसी, पर उस हंसी के पीछे जो चुप्पी थी, उसने मेरा दिल पकड़ लिया। 3 पहली अनकही मुलाकात। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में बहुत भीड़ थी। आरव किताब ढूंढ रहा था, पर वह किताब किसी ने ले ली थी। वह मुड़ा, और सामने वही लड़की खड़ी थी, अनाया। उसने वही किताब हाथ में ली थी। दोनों की नजरें एक क्षण को मिली। अनाया हल्का सा मुस्कुराए, तुमको चाहिए थी। आरव पहली बार किसी लड़की से बात कर रहा था, वो भी उससे। गला सूख गया, आवाज अटक गई। किसी तरह बोला, हाँ, लेकिन तुम ले लो। चलो शेयर कर लेते हैं, उसने बिना झिझक कहा। और उस दिन आरव पहली बार उसके साथ बैठा। 2 लोग, एक टेबल, एक किताब, और बहुत सारी चुप्पियां। सारी बातचीत आंखों से हो रही थी। दोनों कम बोल रहे थे, पर सबसे ज्यादा वही समझ पा रहे थे। 4 दोस्ती की शुरुआत और आरव का डर। दिन बीतने लगे। क्लास, कैंटीन, लाइब्रेरी, न जाने कैसे दोनों हमेशा एक ही जगह मिल जाते। अनाया बहुत कम बोलती थी, पर जब भी बोलती उसकी बातों में एक दर्द छुपा होता जिसे वो छू लेना चाहता था। आरव अक्सर पूछना चाहता, सब ठीक है न, मगर उसे डर लगता था। उसे खो देने का डर, उसे परेशान कर देने का डर। उसने अपने दिल की सब बातें डायरी में लिखना शुरू कर दिया। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं उसके साथ हूँ, पर मैं अपनी दुनिया में रखना सीख गया हूँ, उसकी दुनिया में कदम रखने लायक अभी नहीं हूँ। 5 अनाया का सच। पहली बार खुला। एक दिन कॉलेज में अचानक अनाया नहीं आई। दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं। आरव की बेचैनी बढ़ती गई। वह पहली बार उसे मिस कर रहा था, सिर्फ एक दोस्त की तरह नहीं। चौथे दिन कैंटीन में वह अकेली बैठी थी, बिल्कुल चुप, बिल्कुल खोई हुई। आरव धीरे से उसके पास बैठा। सब ठीक है। पहली बार अनाया की आंखें भर आईं। मेरी माँ बीमार थी, मैं हॉस्पिटल में थी। आरव का दिल पिघल गया। पहली बार उसने अनाया को रोते देखा। पहली बार वह उसके कंधे के इतने करीब बैठा था कि उसका दर्द सुन सके। उस दिन दोनों चुप रहे, पर पहली बार उनकी चुप्पी, उनके बीच दीवार नहीं, रिश्ता बन गई। 6 खामोश प्यार, जो सिर्फ बढ़ता गया। अगले महीनों में एक अनकहा रिश्ता बन चुका था। वे साथ चलते नहीं थे, पर साथ पहुंच जाते थे। कभी आरव चुपचाप उसके लिए कॉफी रख देता, कभी अनाया बिना कुछ बोले उसके बैग में पेन डाल देती। लोग सोचते ये दोनों बोलते क्यों नहीं, लेकिन दोनों जानते थे उनका रिश्ता आवाज़ों से नहीं, एहसासों से बना था। हर रात आरव अपनी डायरी में लिखता, मैं उसे कह नहीं पाता, लेकिन हर दिन उसे अपने लिए मुस्कुराते देखना ही मेरा प्यार है। 7 चिट्ठी, जो लिखी तो गई, भेजी कभी नहीं। एक दिन अनाया ने क्लास में बताया, मुझे शायद दूसरे शहर जाना पड़े। माँ का इलाज वही होगा। उसने ये बात सामान्य तरीके से कही, लेकिन आरव के भीतर जैसे कुछ टूट गया। उस रात पहली बार आरव रोया। पहली बार उसे समझ आया ये सिर्फ पसंद नहीं थी, ये प्यार था। उसने एक लंबी चिट्ठी लिखी, अनाया, तुमने मुझे बोलना नहीं सिखाया, पर महसूस करना सिखाया। तुम मेरी हर सुबह हो, हर रात हो, हर खामोशी हो। कहो तो मैं तुम्हारे शहर चलूं, कहो तो मैं तुम्हारा इंतजार करूं। अगर तुम रहोगी तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी रही, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। लेकिन
वह चिट्ठी उसने कभी दी ही नहीं। सुबह जब उसने अनाया को देखा, वह बहुत हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में भारीपन था। आरव ने चिट्ठी अपनी जेब से निकाली, पर अगले ही पल वापस रख ली। उसने फैसला कर लिया, उसे बोझ नहीं बनना है, प्यार है, लालच नहीं। 8 जुदाई का दिन। अनाया आखिरी दिन कॉलेज आई। सब उससे मिले, गले लगाए, अलविदा कहा, पर आरव उससे दूर खड़ा रहा। वह उसकी ओर आई। आरव, तुम मिलोगे नहीं? आरव ने गहरी सांस ली। तुम खुश रहना, बस यही चाहता हूँ। अनाया की आंखें नम थीं। तुम बहुत अच्छे हो, उसने इतना ही कहा, बस इतना ही, और वह चली गई, बिना ये जाने कि उसके जाने के बाद एक लड़का हर रात उसकी लिखी चिट्ठी पढ़कर सोएगा। 9 वो आखिरी लाइन जिसने उसकी दुनिया रोक दी। अनाया चली गई। दिन हफ्ते बने, हफ्ते महीने, महीने 1 साल। आरव उसकी हर याद, हर पल, हर मुस्कान अपने अंदर लिए जीता रहा। एक दिन उसके फोन पर एक मैसेज आया, मैं ठीक हूँ, और हाँ, मैंने भी तुम्हें कभी बताया नहीं, पर तुम्हारी खामोशी में जो सुकून था वो किसी में नहीं मिला। अनाया आरव चौंक गया, हृदय धड़क उठी। इतने महीनों बाद इतनी छोटी सी लाइन ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन वह जानता था कभी कभी प्यार मिलकर नहीं, दूर रहकर भी पूरा होता है। और उसने वही किया, उस चिट्ठी को संभाल कर रखा जो उसने कभी भेजी ही नहीं। 10 चिट्ठी का सच। सालों बाद जब दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे, एक दिन वे अचानक मिले। अनाया ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुमने मुझे कभी कुछ कहना चाहा था? आरव ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, पर वो चिट्ठी मैंने कभी भेजी नहीं। अनाया ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारी आंखों ने सब भेज दिया था। और उस दिन आरव ने पहली बार जाना, कुछ चिट्ठियां भेजी नहीं जाती, पड़ी हुई होती है पहले से ही।